दोस्तों, जरा सोचिए, आधी रात का समय है। आसमान में चांद अपनी ठंडी रोशनी बिखेर रहा है। मंदिरों में घंटे और शंख की गूंज हो रही है। घर घर में भक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। यह कोई साधारण रात नहीं है। यह है कृष्ण जन्माष्टमी की रात, वो पवित्र क्षण जब भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए थे, जब माखन चुराने वाले नटखट कान्हा ने गोकुलवासियों का जीवन बदल दिया था, जब असंभव भी संभव हो गया था। लेकिन क्या आपको पता है, इस जन्माष्टमी पर एक ऐसा दिव्य उपाय है जो आपके जीवन की किस्मत बदल सकता है। हाँ, एक ऐसा उपाय जो आपके घर से गरीबी को ऐसे भगाएगा जैसे सूरज के सामने अंधेरा भाग जाता है। और ये कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि शास्त्रों और पुराणों में वर्णित एक अद्भुत रहस्य है। बस इस दिन इस खास पेड़ को छूकर आ जाइए और देखते ही देखते मां लक्ष्मी आपके द्वार पर दस्तक देंगी। लोग कहते हैं कर्म करो फल मिलेगा, लेकिन कभी कभी आस्था और सही समय पर किया गया एक छोटा सा कार्य आपकी तकदीर को पलट देता है। और जन्माष्टमी का दिन वही समय है। यह दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरपूर होता है। हर मंत्र, हर प्रार्थना, हर कार्य करोड़ों गुना फल देता है। जरा सोचिए, अगर एक छोटा सा पेड़ छूने से आपका भाग्य चमक सकता है, तो क्या आप ये मौका खो देंगे? क्या आप चाहते हैं कि गरीबी का साया आपके घर से हमेशा के लिए दूर हो जाए? अगर हां, तो इस रहस्य को अंत तक सुनना मत भूलिए। कौन सा है वो पेड़ जो कृष्ण जन्माष्टमी पर छूने से बदल जाती है किस्मत? दोस्तों, अब समय आ गया है इस रहस्य का पर्दा उठाने का। जिस पेड़ की मैं बात कर रहा हूं, वो कोई साधारण पेड़ नहीं है। वो है आंवला का पेड़। हां, वही आंवला जिसे आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि आंवला का पेड़ सिर्फ स्वास्थ्य का खजाना नहीं है, बल्कि यह धन, समृद्धि और सौभाग्य का भी अद्भुत स्रोत है। शास्त्रों में लिखा है, आमल की वृक्ष विष्णु प्रिय, यानी आंवला का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और कृष्ण जन्माष्टमी का दिन तो भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म का पर्व है। इस दिन अगर आप आंवला के पेड़ को श्रद्धा से छू लें, तो मानो आपने स्वयं भगवान के चरण स्पर्श कर लिए। जरा सोचिए, आधी रात के समय भक्ति में डूबा हुआ मन, हाथों में फूल, होठों पर भगवान का नाम, और आप धीरे से आंवले के पेड़ के पास जाकर उसे स्पर्श करते हैं। जैसे ही आपकी हथेलियां उस पवित्र तने को छूती हैं, मानो पूरी सृष्टि की ऊर्जा आपके भीतर समा जाती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं आपको आशीर्वाद दे रहे हों। और यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऊर्जा विज्ञान भी इसे मानता है। आंवला का पेड़ धन और स्वास्थ्य की सकारात्मक तरंगे फैलाता है। जन्माष्टमी के दिन इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उस दिन ग्रह नक्षत्र, आकाशीय ऊर्जा और ईश्वर की कृपा सब मिलकर आपके जीवन में चमत्कार लाने को तैयार रहते हैं। लोगों के अनुभव बताते हैं कि जिन्होंने इस दिन आंवला के पेड़ को छूकर प्रणाम किया, उनके जीवन से आर्थिक तंगी धीरे धीरे खत्म हो गई। कोई बिजनेस में उन्नति करने लगा, तो किसी का रुका हुआ पैसा वापस आ गया। किसी को अचानक नौकरी मिल गई, तो किसी का कर्ज उतर गया। और हां, इस दिन पेड़ को सिर्फ छूना ही नहीं है, बल्कि मन में एक खास संकल्प भी लेना है। संकल्प की, हे प्रभु, अब मैं अपने जीवन में आलस्य, नकारात्मकता और बुरे कर्मों को त्याग दूंगा और सच्चाई, मेहनत और भक्ति के मार्ग पर चलूंगा।
कृष्ण जन्माष्टमी पर आंवला के पेड़ को छूने की सटीक विधि और मंत्र। दोस्तों, अगर जीवन बदलना है तो केवल आधी जानकारी से काम नहीं चलेगा। कृष्ण जन्माष्टमी का यह उपाय तभी अपना पूरा असर दिखाएगा जब आप इसे सही विधि से करेंगे। याद रखिए, आस्था के साथ साथ सही तरीका भी जरूरी है, क्योंकि यही वो पुल है जो आपके संकल्प को भगवान तक पहुंचाता है। एक उपाय का सही समय। जन्माष्टमी पर आंवला के पेड़ को छूने का सर्वश्रेष्ठ समय है रात्रि 12 बजे के आसपास। वही समय जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस क्षण ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सबसे ज्यादा जागृत होती हैं। अगर संभव हो तो 11:45 से 12:15 के बीच यह उपाय करें। 2. तैयारी। सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने। कोशिश करें कि पीले या सफेद रंग के हों। अपने साथ पीले फूल, एक दीपक और थोड़ा सा अक्षत चावल रखें। मन को शांत करें और कुछ देर तक नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 3. दिशा और पेड़ तक पहुंचना। आंवला के पेड़ के पास पूर्व दिशा से जाएं। पूर्व दिशा सूर्य और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है। धीरे धीरे चलते हुए जाएं। मन में केवल भगवान का नाम लें और कोई नकारात्मक विचार न आने दें। 4. स्पर्श और प्रार्थना। पेड़ के पास पहुंचकर सबसे पहले दीपक जलाएं और उसे पेड़ के सामने रखें। दोनों हाथ जोड़कर पेड़ को प्रणाम करें और फिर अपने दाहिने हाथ से पेड़ के तने को हल्के से छुएं। जैसे ही आप पेड़ को छुएं, यह मंत्र 3 बार बोलें। आमल की वृक्षाय नमः, श्री कृष्ण प्रियाय नमः, लक्ष्मी प्रदाय नमः। फिर मन ही मन अपनी मनोकामना बोलें, खासकर धन संबंधी। 5. संकल्प और धन्यवाद। अंत में भगवान से धन्यवाद करें। हे श्री कृष्ण, जैसे आपने सुदामा के जीवन में धन और सम्मान लौटाया, वैसे ही मेरे जीवन में भी सुख समृद्धि और शांति लाएं। फिर चुपचाप वहां से लौट जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। इस उपाय के बाद होने वाले चमत्कारिक बदलाव। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह केवल एक पेड़ को छूने का उपाय नहीं है। यह आपके जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण है। और जब आप कृष्ण जन्माष्टमी की रात आंवला के पेड़ को श्रद्धा से छूते हैं, तो आपके जीवन में जो बदलाव आते हैं वे किसी सपने से कम नहीं होते। एक, गरीबी का अंत और धन का आगमन। शास्त्रों में कहा गया है, जहां भगवान का आशीर्वाद और लक्ष्मी जी की कृपा हो, वहां धन की कमी कभी नहीं होती। इस उपाय के बाद धीरे धीरे आपकी आर्थिक तंगी खत्म होने लगती है। रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है। अचानक नए आय स्रोत बनने लगते हैं। कर्ज चुकाने के अवसर खुद ब खुद मिलने लगते हैं। कई लोगों ने अनुभव किया है कि उन्होंने जन्माष्टमी पर यह उपाय किया और कुछ ही दिनों में उन्हें ऐसे अवसर मिले जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। 2. नकारात्मक ऊर्जा का नाश। गरीबी केवल पैसों की कमी से नहीं आती, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और ग्रहों की अशांति भी इसे लाती है। आंवला के पेड़ में ऐसी सकारात्मक तरंगे होती हैं जो आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बना देती हैं। इसके बाद बुरी नजर, दुश्मनों की चालें और नकारात्मक शक्तियां आपके पास भी नहीं फटकती। 3. स्वास्थ्य में सुधार। कृष्ण जन्माष्टमी पर आंवला का पेड़ केवल धन ही नहीं, स्वास्थ्य भी देता है। आयुर्वेद में इसे आयुष का वृक्ष कहा गया है। जब आप इसे छूते हैं तो इसकी प्राकृतिक ऊर्जा आपके शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र को संतुलित करती है। पुराने रोगों में सुधार, मन में शांति और स्फूर्ति, नींद में आराम और तनाव में कमी। 4. रिश्तों में मिठास और घर में शांति। अक्सर गरीबी और तनाव घर के रिश्तों में कड़वाहट ला देते हैं,
लेकिन जब आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है तो मन भी शांत हो जाता है। आंवला का पेड़ श्री कृष्ण का प्रिय है और श्री कृष्ण प्रेम और सामंजस्य के देवता हैं। उनकी कृपा से परिवार में झगड़े खत्म होने लगते हैं और आपसी प्रेम बढ़ता है। 5 भाग्य का द्वार खुलना। कुछ लोग कहते हैं मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। यह उपाय आपके भाग्य को जगाने का काम करता है। जैसे भगवान ने सुदामा के जीवन में अचानक बदलाव लाया, वैसे ही आपके जीवन में भी ऐसे अवसर आने लगते हैं जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और दोस्तों, यह सब एक ही रात में शुरू हो सकता है। बस आपको करना है आस्था से भरा एक छोटा सा कदम।